नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कई दिनों से बड़ी चर्चा थी। मालूम चल रहा था कि इन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी दौरान यह भी पता चला कि इन्हें केवल मेरी तरह के कुछ आउटडेटेड लोग नहीं जानते, बाकी तो इनका रसूख इतना ऊंचा है कि क्या नरेंद्र मोदी और क्या अमिताभ बच्चन सब बुलाने के लिए लालायित रहते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और ये हाथ उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं। अरे हाँ, नाम तो बताया ही नहीं, सॉरी। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा और कॉमेडियन समय रैना। इनका एक शो है इंडियाज गॉट लैटेंट। चारों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पता किया इन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया है, तो समझ में आया कि महिलाओं के बारे में इन महान विभूतियों के मन में जितनी गंदी सोच है उसे न तो लिखा जा सकता है न बोला जा सकता है। बेशर्मी, नीचता और गलीजपन इसके लिए बहुत ही सम्मानजनक शब्द है। इनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के एडवोकेट आशीष राय ने मुंबई के खार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा, मैंने यह शो देखा नहीं है, लेकिन इस तरह के कमेंट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरा सोशल मीडिया इनकी करतूतों से भरा पड़ा है। महिलाओं के बारे में जब इनकी टिप्पणियां पता चली तो शर्म सी आई। नहीं, इसलिए नहीं कि हमारे देश में लोग ऐसी गंदी राय रखते हैं या अपनी गंदी सोच का कारोबार करते हैं। ऐसे करोड़ों लोग हैं। भौजी बियर पी के नाचे ली छमक छम्मत छम जैसी महान रचनाओं के कुछ रचयिता तो बाकायदा माननीय सांसद हैं और संस्कृति पर प्रवचन वगैरह करते हैं। शर्म इस बात पर आई कि इस मुल्क के प्रधानमंत्री और सदी के सबसे बड़े स्टार कहे जाने वाले इन टपोरियों पर जान छिड़कते हैं। या कहिए, इन छिछोरों के बिना न मोदी का काम चलता है न अमिताभ बच्चन का। आपको हैरानी होगी कि 2024 में साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में सोशल मीडिया के धुरंधरों को सम्मानित किया था। इसे नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहा गया था, मतलब राष्ट्रीय रचयिता पुरस्कार। उन्हीं धुरंधरों में टपोरी सम्राट रणवीर इलाहाबादिया भी था। उसे मोदी जी ने अपने हाथों से डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। डिसरप्टर एक भगवान को भी कहते हैं, गूगल कीजिएगा। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे चेहरे लाने पर शर्म आनी चाहिए। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने शो देखा नहीं है, लेकिन पता चला है कि भद्दे तरीके से शो को चलाया जा रहा है और ये गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है, लेकिन हमारी फ्रीडम तब खत्म हो जाती है जब हम किसी और की फ्रीडम में एनक्रोच करते हैं, उसमें दखल देते हैं। ये ठीक नहीं है। सबकी मर्यादाएं हैं। हमने अश्लीलता के भी नियम तय किए हैं और अगर कोई इसको पार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कैसे करेंगे? मोदी अवार्ड देते हैं। यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एडवोकेट आशीष राय ने कहा कि इंडिया गॉट लैटेंट के वीडियो में महिलाओं को लेकर बेहद फूहड़, आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां की गई हैं। शर्म की बात यह है कि इन भद्दे कमेंट्स के बाद वहां मौजूद लोग हंसते नजर आए। इससे साफ होता है कि उनकी मंशा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं थी और इन वीडियो का मकसद सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल करना था। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करके ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। यह सीधा सीधा अपराध है। समाज या किसी भी वर्ग के खिलाफ गलत बयानबाजी करना भी कानूनी तौर पर गलत है, खासकर तब जब यह कंटेंट छोटे बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं। एडवोकेट आशीष ने कहा कि हम पुलिस और प्रशासन के कदम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में शामिल हुआ था। यह शो अपने घटिया और बेशर्म कंटेंट के लिए जाना जाता है। लुच्ची पत्रकारिता के टुच्चे पत्रकार इस लुच्चेपन को अंग्रेजी में बोल्ड कंटेंट का नाम देते हैं, लेकिन इस बार तो वे शो में माता पिता तक को लेकर बेहुदा टिप्पणियां की गई। इससे सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए।
आपको बता दें कि समय रैना के इस शो के हर एपिसोड को यूट्यूब पर औसतन 20 मिलियन यानी कोई 2 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं। समय रैना और बलराज घई को छोड़कर इस शो के हर एपिसोड में जज बदलते रहते हैं। हर एपिसोड में नए कॉन्टेस्टेंट को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। कॉन्टेस्टेंट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए 90 सेकंड दिया जाता है और टैलेंट के नाम पर परोसी जाती है गंदी गालियां, औरतों को लेकर लुच्ची सोच और रिश्तों को लेकर घटिया टिप्पणियां। जब देखा कि देश में बवाल मच गया है और खासकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो रणवीर इलाहाबादिया ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए एक वीडियो शेयर किया। उसने कहा कि मैंने शो में जो भी कहा बिना शर्त उसके लिए माफी मांगता हूं। कॉमेडी करना मेरा काम नहीं है, मेरे से गलती हो गई। मैं मेकर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो का उतना विवादित हिस्सा हटा दे, लेकिन इससे बात खत्म होने वाली नहीं है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. देखिए कि खुद ही ऊल जलूल हरकतों के लिए यूट्यूब पर फ्लाइंग बीस्ट के नाम से विख्यात यूट्यूबर गौरव तनेजा ने ट्विटर पर लिखा कि लगता है समय रैना पूरे यूट्यूब इंडिया को ही बैन करवा कर मानेगा। गौरव तनेजा के अलावा और भी कई यूजर्स ने रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्व मखीजा और समय रैना पर अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी तक को इन लुच्चों की लोकप्रियता को वैधता देनी पड़ती है। आप देख लीजिए, भोजपुरी गानों की लोकप्रियता के पीछे के कारण एक से एक पढ़े लिखे लोग जो संवेदनशील होने का दावा करते हैं, औरतों को सामान की तरह देखने वाले और उनके शरीर का फूहड़ चित्रण करने वाले भोजपुरी गानों पर झूमते और थिरकते मिल जाएंगे। कमाल की बात तो यह है कि वही लोग सभ्य होने के मापदंड भी बनाते हैं, वही स्त्रीवाद का खांचा भी तय करते हैं और वही लोग इस अपराध का लेखा जोखा भी तय करते हैं। तो सवाल है कि जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या केवल अपूर्व मखीजा, समय रैना या रणवीर इलाहाबादिया जैसे छिछोरों की है, या फिर उनसे ज्यादा जिम्मेदार समाज के वो सफेद पोश हैं जो ऊपर ऊपर से तो बेगम अख्तर के ख्याल और शोभा गुरटू की ठुमरी पर वाह वाह करते हैं, लेकिन भीड़ से ओझल होते ही घटिया विचारों, चलचित्रों और गीतों में सुकून ढूंढने लगते हैं, जिसकी पहली और अंतिम शर्त होती है महिलाओं को लेकर घटियापन की हद। जरा अपने आसपास नजरें उठाइए, चोली के नीचे क्या है से लेकर लहंगा उठा दे रिमोट से के बीच लोकप्रियता के अपार संसार में डेटा की जो खपत हो रही है उसके मूल में क्या है? आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी आंखों में एक मर्द की नजर ठूंस दी गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।